बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का क्या मतलब है? टू एक्सप्रेस अ नंबर इन सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 and 10। टू एक्सप्रेस अ नंबर इन द पावर ऑफ 10 multiplied by a number between 1 and 10। ठीक है, ये है साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है किसी भी नंबर को 10 की पावर में लिखना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ये मैं ऐसा अर्थ है जिसको हम इसकी 10 की पावर की फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। अच्छा, दूसरी हमारे पास एक और अगर फिगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो वो है 2.5 इंटू 10⁻²2 10⁻9 मीटर। ठीक है, किसी भी नंबर को जब हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, 10 की पावर की फॉर्म में लिख देते हैं किसी भी फिगर को, तो ये साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। साइंटिफिक नोटेशन भी है और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कोई भी बड़ी फिगर्स, बहुत बड़ी फिगर्स और बहुत छोटी फिगर्स को अगर हम लिखेंगे तो उनको हम हमेशा 10 की पावर की फॉर्म में लिखते हैं। क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे, अगर मैं इस फिगर को 10 की पावर के बगैर लिखूँ तो ये कैसे क्या लिखूँगी? मुझे 6 के साथ 24 ज़ीरोज़ ऐड करने पड़ेंगे। तो इसमें वेस्टेज ऑफ टाइम भी है और ये बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। मतलब ये कितना बड़ा लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। मतलब ये फिगर बनेगी अगर मैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म के बजाय इस फिगर को इस तरह लिखूं। ठीक है, तो बजाय इसके कि हम फिगर्स को इस तरीके से लिखें, हम उसको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में इस तरीके से पावर ऑफ 10 की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, और इसलिए लिखने का क्या मकसद है? ताकि हमारी जो फिगर्स हैं उसको हम टाइम भी हमारा बचे और बहुत बड़ी फिगर्स को जो है हम आसानी से जल्दी से लिख सकें। इस तरह अगर मैं इस फिगर को लिखूँगी तो इसके लिए फिर मुझे 9 ज़ीरोज़ मुझे इसके इस साइड पे ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, 1 फिगर तो है, इसके लिए ये वाली फिगर अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँ सिंपल फॉर्म में कि जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म है वो क्या होगी? 2.5 10⁻9 का मतलब है कि ये 9 ज़ीरोज़ लगेंगे 10 के साथ और उससे ये डिवाइड होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये अब इसका पॉइंट भी हटेगा तो नीचे एक और ज़ीरो लग जाएगा, ये हो जाएगा 25/5। अब अगर मैं इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा? यहाँ पे इन 2 ज़ीरोज़ की जगह पे तो 25 आ जाएगा और ये बाकी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़ीरोज़ लगेंगे और फिर इस 1 की जगह पे आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट। मतलब ये फिगर है, ये ओरिजिनल फिगर है। इस फिगर को मैंने इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। ठीक है, अब ये फिगर लिखना आसान है या ये फिगर लिखना आसान है? ये आसान है ना। तो किसी भी बड़ी फिगर्स को, बहुत बड़ी फिगर्स को या बहुत छोटी फिगर्स को हम बजाय इसके कि हम उनको इस फॉर्म में लिखें, मतलब 0 0 0 ज़ीरोज़ की फॉर्म में लिखें, उनको हम इस 10 के पावर की फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, अपनी आसानी के लिए। तो इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। बड़ी फिगर्स को, बहुत बड़ी फिगर्स को और बहुत छोटी फिगर्स को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं? हाउ टू कन्वर्ट bigger or very large, how to convert very large or very small figures into scientific
नोटेशंस कि हम इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसका ये मेथड है। लेकिन हमारे पास बहुत बड़ी फिगर्स हैं, जैसे ये है 384, यहाँ पे है इंटू 10⁻10 मीटर है ये, या इसके साथ अगर मैं 10 जीरोस लगा दूँ, 1 2 3 4 5, चलिए ये हमारे पास एक फिगर है। अगर इस फिगर को मैंने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगी, उसके लिए हमेशा साइंटिफिक या स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि हमारी जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होता है उधर पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। मतलब हर फिगर का जो भी फिगर हम लिखेंगे, जो भी साइंटिफिक स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी, उसकी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट हमने प्लेस करना होता है, इधर पॉइंट आना चाहिए। अभी इस पूरी फिगर में इसका पॉइंट कहाँ पे है, बिल्कुल एंड पे, ये मतलब इस फिगर का पॉइंट है ये, इस पॉइंट पे ये है 3.84 लाख मिलियन मीटर्स, ये फिगर है। अगर इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो इसका यहाँ से पॉइंट मैंने शिफ्ट करना है इस जगह पे। अब पॉइंट को शिफ्ट करने के लिए क्या करूँगी मैं, कि जब अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा देती हूँ, ये वाला पॉइंट, तो इसके इन दोनों पोजीशंस के ये जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन है पॉइंट की, और जहाँ पे हमें इस पॉइंट को प्लेस करना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ 3.84, मतलब पॉइंट मैं यहाँ पे ले आती हूँ, तो मुझे इसको जितनी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में नंबर्स हैं उतने मुझे 10 की पावर लिखनी पड़ेगी। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। ये 3.84 लाख मीटर है, तो जब इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँगी तो ये जाएगा 3.84 इंटू 10⁻7 मीटर। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। इसी तरह अगर कोई फिगर बहुत छोटी है, जैसे 0.00000097, ये अगर ये फिगर है, तो इसको अगर मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो बिल्कुल वही वाला प्रिंसिपल कि हमने पॉइंट को शिफ्ट करना होता है। अब इस पूरी फिगर में पहला जो नॉन ज़ीरो डिजिट है वो क्या है, 9 है। ये 9 इसका नॉन ज़ीरो डिजिट है। अब पॉइंट इसकी लेफ़्ट साइड पे, जब हम पॉइंट्स को लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो फिर हमें जो पावर होगी 10 की वो नेगेटिव हो जाएगी। इस फिगर में क्या था कि हमने पॉइंट को राइट से लेफ़्ट में शिफ्ट किया। ये बड़ी फिगर है। बड़ी फिगर को जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी पावर पॉजिटिव में आती है। जब छोटी फिगर होती है उसको अगर हम पॉइंट जो है उसका लेफ़्ट से राइट में शिफ्ट करते हैं तो उसकी पावर जो है वो नेगेटिव में आ जाएगी, 10 की पावर। अब अगर इसमें पॉइंट को यहाँ से इधर शिफ्ट करूँगी इस पॉइंट, क्योंकि पॉइंट जो है, जो साइंटिफिक नोटेशंस हैं, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो पॉइंट हमेशा एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आता है। तो ये पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है, इसके बाद यहाँ पे हमने पॉइंट लिखना है। तो इसके बीच है वो नंबर्स काउंट करेंगे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स हैं। तो ये फिगर बनेगी 9.7, पॉइंट इधर आ गया और 10 से पावर मल्टीप्लाई होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -9। इसको अगर मैं किलोग्राम कहती हूँ तो ये हो जाएगा किलोग्राम। तो छोटी फिगर्स के लिए हम क्या करते हैं कि छोटी फिगर्स के लिए हम क्या करेंगे कि जब पॉइंट हम लेफ़्ट से राइट में शिफ्ट करते हैं तो हमेशा 10 की पावर नेगेटिव आती है, और ये 10 की कितनी पावर होगी, जितनी इन दोनों के बीच में, इस पॉइंट और जिस जगह पे पॉइंट लेकर आना है, इनके बीच में जितनी नंबर ऑफ फिगर्स हैं उतनी 10 की पावर आ जाएगी। इसी तरह बड़ी फिगर्स के लिए ये है कि वो फिर जो है हम पॉइंट को हमेशा लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट में शिफ्ट करते हैं, तो ये इसमें पावर जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है, क्लास 9 आपने इनसे रिलेटेड जो है, जो 2 टॉपिक्स आपको बताए हैं जो मैंने सारे, इनसे रिलेटेड आपने एक्सरसाइज का करना है। जैसे ये आपने एक्सरसाइज के पेज नंबर 24 पे 1.2 क्वेश्चन है। 1.2 क्वेश्चन से लेकर 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 और तक ये वाले सारे क्वेश्चंस आपने अपनी नीट कॉपी पे करने हैं, ठीक है।
ये सारे क्वेश्चन आपने करने हैं। इसके अलावा आपने ये प्रॉब्लम्स में से ये जो क्वेश्चन 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटी यूजिंग प्रीफिक्सेस, इन सब क्वांटिटीज़ को आपने प्रीफिक्सेस में शो करना है। A B C D 5000 ग्राम, इसको मतलब आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर जितनी भी 10 की पावर्स आएंगी फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रीफिक्स बनता है आपने उसके प्रीफिक्सेस की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, इन सब को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके आपने प्रीफिक्सेस के फॉर्म में आंसर लेकर आना है। ये इसी तरह आपने 1.2 करना है। माइक्रो, नैनो और पिको में ये एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, ठीक है। और ये मैं आपको भी, और इसी तरह 1.2 अभी मैं आपको करा देती हूँ। 1.3 है, योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड। मतलब इसमें आपने मिलीमीटर को जो है नैनोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। इस तरह 1.4 है, रीड राइट द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये भी सारे जो क्वेश्चंस हैं A B C D ये 4 पार्ट्स हैं, तो ये भी आपने इनको, इन सब फिगर्स को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर मेथड बताया है। अभी हम यहाँ पे 1.2 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, 1.2, हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेट टू ईच अदर, कि ये प्रीफिक्सेस एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करते हैं। तो इसके लिए देखें यहाँ पे प्रॉब्लम है 1.2 की बुक में, चैप्टर 1 का प्रॉब्लम है 1.2। अच्छा, इसमें है कि नैनो, पिको और माइक्रो ये तीनों यूनिट्स एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करेंगे। तो आपको जो टेबल मैंने बताया है कि टेबल से आप पहले देखेंगे कि माइक्रो, नैनो और पिको का क्या वो है रिलेशन। माइक्रो का मतलब होता है, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6, नैनो मीन्स 10⁻⁻9 और पिको मीन्स 10⁻, पिको है थर्ड इज पिको, पिको मीन्स 10⁻⁻12। ठीक है, अब ये तीनों यूनिट्स एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करेंगे, इसका रिलेशन देखने के लिए आप कि ये है माइक्रो जो है 10⁻⁻6, यहाँ पिको को मैं पिको अगर है 10⁻⁻12, इसको अगर मैं डिवाइड करूँ, इसको मैं 10⁻⁻3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻9 कर सकती हूँ ना। तो 12 जो है ये -3 और -9 इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो -12 आता है। पिको को मैंने 2 ग्रुप्स में चेंज डिवाइड कर दिया। अच्छा, 10⁻⁻3 तो एज इट इज़ रहेगा, 10⁻⁻3 एज इट इज़ रहेगा। 10⁻�9 क्या है हमारे पास, नैनो, तो पिको मीन्स 10⁻⁻9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3। अब -9 है नैनो, ये बन जाएगा 10⁻⁻3, मतलब पिको जो है 1 पिको इज इक्वल टू 10⁻⁻3 नैनो। ठीक है, पिको और नैनो में ये रिलेशन बनता है कि 1 पिको इज इक्वल टू 10⁻⁻3 नैनो। इसी तरह पिको और माइक्रो में क्या रिलेशन बनेगा, इसको मैं चेंज करूँ अगर इस मज़ीद, तो 10⁻⁻3 इंटू 10⁻⁻9, इसको मज़ीद अगर मैं 2 और इसके पेयर बनाऊँ, जैसे है पिको इज इक्वल टू 10⁻⁻12, इसको मैं बनाऊँ 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6। तो 10⁻⁻6 क्या है, 10⁻⁻6 और ये 10⁻⁻6 क्या है, माइक्रो। ये क्या बन जाएगा, पिको इज इक्वल टू 10⁻⁻3 नैनो एंड पिको इज इक्वल टू 10⁻⁻6 माइक्रो। ये रिलेशन बनेगा। पिको और नैनो में ये रिलेशन है, इज इक्वल टू 10⁻⁻3 नैनो, और पिको माइक्रो में रिलेशन है 10⁻⁻6 माइक्रो। ठीक है, ये रिलेशन बनेगा। ये प्रॉब्लम है 1.2 का, और इनका तीनों का आपस में अगर आप रिलेशन देखना चाहें तो फिर वो क्या बनता है। अब इसी को फॉलो करके आपने माइक्रो और नैनो को भी करना है कि नैनो में और माइक्रो में क्या रिलेशन है, माइक्रो और नैनो में क्या रिलेशन बनेगा। फिर इसी तरीके से आपने इन दोनों के बीच में भी रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं। मतलब इसको स्प्लिट कर लें, नैनो को 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6
तो फिर आ जाएगा 10⁻³ माइक्रो। नैनो इज इक्वल टू, नैनो विल बी इक्वल टू 10⁻⁻6 10⁻³ माइक्रो। नैनो और माइक्रो में ये रिलेशन मिलेगा। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट है, ये इसका सेकंड पार्ट है और ये इसका थर्ड पार्ट समझ लें। ठीक है, थैंक यू।